कुछ लोग आपको एक खुशहाल यूपी के खोखले सपने दिखाने का प्रयास करते रहे हैं। ये एक प्रयास है आपको यूपी की कुछ कहानियां सुनाने का, यूपी के मन की बात बताने का। यह है यूपी की कहानी, और जैसे हर कहानी का एक हीरो होता है, इस कहानी का हीरो है यूपी की जनता, आप लोग जो यूपी की धरोहर भी हैं और उसका भविष्य भी, जो बिना रुके बिना थके हर बाधा को लांघकर हमेशा आगे बढ़ते हैं। यूपी की जनता के इस मनोबल को हमारा कोटि कोटि नमन। सोती हुई गलियों में किसी बंद दरवाजे के पीछे छुपी अनसुनी गुहार है। आ गया है समय उस गुहार को हुंकार बनाने का, यूपी के मन की बात बताने का। नारों के शोरगुल में क्या सपने उड़ान ले पाएंगे? शिक्षा का दीपक चमक उठे, ऐसा भी दिन आएगा। ये मौका हाथ से ना जाए, युवा के मन की बात सुनाने का, यूपी के मन की बात बताने का। भैया 5 साल हो गए हमें यहाँ पान की दुकान चलाते हुए। सूरज ढलते तक हाथ इतने लाल हो जाते हैं कि लकीरें भी नहीं दिखाई देती। पर एक समय था कि इन हाथों को पान की लाली नहीं, कलम की स्याही रंगा करती थी। देखकर लगता नहीं है, पर इंजीनियरिंग कर रखी है हमने। पढ़ाई के बाद साल भर कहाँ नहीं भटके, पर भैया नौकरी नहीं मिली। हजारों की तादाद में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, हम अकेले थोड़े ही हैं। तो क्या करते? कितने दिन बूढ़े माँ बाप के पेंशन पे रोटी तोड़ते। दीदी की शादी का खर्चा भी सर पर मंडरा रहा था, तो उनके हाथ पीले करने के लिए हमने अपने हाथ लाल कर लिए। पर अब बहुत हुआ, अगले साल स्टूडेंट लोन खत्म करते ही वापस नौकरी ढूंढेंगे। मौका मिले तो इन हाथों को धोकर हम अपनी किस्मत की लकीरों को चमकाएंगे। उसके बाद पान तो हम सिर्फ अपने बाबूजी के लिए ही लगाएंगे। बस अब यही चाहते हैं कि काम की तलाश में अपने घर से दूर ना जाना पड़े। उत्तर प्रदेश में ही हमें पूरे सम्मान के साथ रोजगार मिले। लैपटॉप और मोबाइल तो हम खुद ही खरीद लेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारा यूपी और प्रदेशों की तरह उन्नति की राह पर आगे बढ़े। कुछ सिसकियां अंधेरों में गुम हैं, कुछ सपने दराजों में छुपे हैं। इस चुप्पी को तोड़कर आगे निकल, कुछ आप कहें, कुछ हम सुने। समय है नारी के मन की बात सुनाने का, यूपी के मन की बात बताने का। गहनों का बड़ा शौक है हमें, पर गहने पहनकर घर से निकलने की छूट नहीं है। आए दिन चोरी चकारी की कितनी वारदातें हम अखबारों में पढ़ते हैं, चाहे बुलंदशहर हो या लखनऊ। लड़कियों का तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है, पर हमारी सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंगती और आम जनता को इस गुंडाराज को चुपचाप सहना पड़ता है। मैं अपने विद्यार्थियों को यही सिखाती हूँ कि विचारों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, और साथ ही कोशिश करती हूँ कि आसपास की महिलाओं को भी शिक्षा के रास्ते पर अग्रसर कर सकूं। आखिर असली सोना तो शिक्षा ही है। इस शासन की छत्र छाया में पल रहा है गुंडाराज। विश्वास नहीं होता कि ये वही लोग हैं जिन्होंने डंके की चोट पर वचन दिया था कि गुंडाराज हटाएंगे। इन्होंने उम्मीदों के प्रदेश का वादा किया था, पर ये तो टूटी उम्मीदों का प्रदेश बनकर रह गया है। आशा करती हूँ कि इस गुंडाराज से यूपी को छुटकारा मिले और इस बार ऐसी सरकार आए जो यूपी की बेटियों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सके। अब हम और भय में नहीं जीना चाहते, बल्कि ऐसे उन्नत प्रदेश में जीना चाहते हैं जहां यूपी की हर बेटी को शिक्षा प्रदान हो। सूख गए जिन आंखों के आंसू, उनमें उम्मीद भी आएगी। यूपी की माटी का तिलक जब सर का मुकुट बन जाएगा। आ गया है समय भेदभाव मिटाने का, यूपी के मन की बात बताने का। रोज पास के स्कूल की घंटी से उठते हैं और सोचते हैं जीवन में थोड़ा जल्दी जाग जाते तो शायद हमारा हाल ऐसा ना होता। पर हमारे जागने से क्या होता?
जब प्रदेश का शासन ही सो रहा हो। आखिर आदमी कहां जाए? अरे पिछले 14 साल से जो सरकार आई उसने गरीबों के उत्थान के लिए एक उंगली भी नहीं उठाई। न प्रदेश आगे बढ़ा और न हम। देखो हमारे शासकों को, इनके घर के झगड़े तो सुलझते नहीं है और पूरा यूपी संभालने चले। अरे जबलपुर में हमारी बुआ का लड़का रहता है, वहां जैसे जैसे प्रदेश तरक्की करता रहा वैसे वैसे जनता भी आगे बढ़ी। ऐसी होती है ना सरकार, जो अपने वादों पे भी खरी उतरे और अपने काम में भी पक्की हो। ऐसा एक मौका हमको मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। हम और हमारी लुगाई दिन रात काम करते हैं, तब जाके नसीब होती है रोटी। रोटी मिल भी जाए ना तो सब्जी नहीं मिलती। चाहते हैं कि हमारे यूपी का भी विकास हो और साथ में यूपी की जनता का भी, ताकि हमारी गुड़िया भी घंटी के बुलाने पर स्कूल जा सके। जो सहन करना था, जितना भी सहन करना था, हम कर चुके हैं। बस आगे की पीढ़ी को ये ना सहना पड़े। यही आशा करते हैं एक नई सरकार आए जो यूपी का भी उद्धार करे, और जब विकास की लहर चले तो महलों और झोपड़ों में कोई भेदभाव ना रहे। मिट्टी से फल तो जोत लिया, पर खाने का नहीं ठिकाना है। प्रदेश की इस धरोहर को अब और नहीं तरसाना है। इस बार समय आया है किसान के मन की बात सुनाने का, यूपी के मन की बात बताने का। हम और हरी इतने पक्के दोस्त रहे, पूरा बचपन हमने नहर में गोते लगाते निकाल दिए। का समय था वो भी, और का समय है आज। हरी के चौथे से आए रहे हैं, वो की विधवा और बच्चों का अब कौन सहारा है। किसान अनाज से होता है और अनाज किसान से, पर कमर तोड़ मेहनत के बाद भी यूपी में फसल का सही दाम मिलब असंभव है। किसान का मान नहीं का है यूपी में। कोई अब खेती बाड़ी का काम नहीं कर चाहत। लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं, पर हम हरी जैसे जीवन से हार माना नहीं चाहत और खेती बाड़ी छोड़कर शहर भी नहीं जाना चाहता। अपने दोस्त को तो खो दिए, हमें अब अपनी पहचान नहीं खोना है। नहीं तो कुछ सालों बाद कोई बोलेगा कि एक समय रहा, यहां कभी कोई एक किसान रहा करत रहा। हमें चाहिए अपना हक, अपनी फसल के लिए सही पैसा, और हमका चाहिए ऐसी सरकार जीमा दम हो भ्रष्टाचार का अंत करेगा। भैया हम तो ये चाहते कि हमरे यूपी के किसान लोगों की इतनी तरक्की होए ताकि हमारे लोग के बेटवा लोग भी खेती बाड़ी में पूर्ण रूप से ध्यान दें। भेद दो अंधकार का सागर, इस निशा का सवेरा अब आएगा। विकास का ध्वज अब गंगा पर लहराएगा। आ गया है समय जनता की आवाज सुनाने का, गुहार को हुंकार बनाने का, यूपी के मन की बात बताने का। प्रदेश में हमारी माँ बहनों के लिए सुरक्षित माहौल की अपेक्षा करना कोई बहुत बड़ी मांग है क्या? क्या 24 घंटा बिजली और साफ पानी की मांग करना कोई पाप है? क्या मेहनत की फसल के लिए खरीद दाम की कुछ उम्मीद रखना गलत है? अरे यार, जब पिछले 4 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध 50% से बढ़ जाएं, तो क्या जनता आवाज नहीं उठाएगी? जब यूपी पुलिस में 1 लाख से ऊपर अफसरों की कमी है, तब आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? अरे भाई, जिस प्रदेश में 50% जनसंख्या को स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध न हो पा रही हों, तो ऐसी सरकार से तो विश्वास उठ जाना स्वाभाविक है। बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म बांटने के लिए दिए गए 710 करोड़ रुपए चोरी कर लिए जाएं और उस पर प्रशासन कोई कड़ा कदम न उठाए, तो क्या जनता का खून नहीं खौलेगा? प्रदेश के कुछ किसानों को मिलने वाले तकरीबन 1900 करोड़ रुपए ना चुकाए जाएं और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे, तो आखिर जनता उन पर दोबारा कैसे भरोसा कर सकती है? पिछले 14 सालों में सरकारें आई और गई, लेकिन कोई भी ये सुनिश्चित नहीं कर पाया कि हमें यूपी में ही बाकी प्रदेशों के जैसा रोजगार का अवसर क्यों नहीं मिल सकता। आखिर हमें नौकरी की तलाश में घर से बाहर क्यों जाना पड़ता है? क्या भ्रष्टाचार मुक्त यूपी का सपना देखना जायज नहीं है? सालों से यूपी की जनता को प्रताड़ित करने वाले गुंडे राज का अंत हो, क्या ये नाजायज मांग है? यूपी की जनता की ऐसी हजारों कहानियां हैं। उन कहानियों की गुहार अब हुंकार बनेगी। आवाम जिस बदलाव की पुकार कर रही है, वो सपना अब साकार होगा।
न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नेताजी ने हमें ललकारा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके। गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। न लोगों को सुरक्षा दे पा रहे हो, न नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हो, न बहन बेटियों को सम्मान दे पा रहे हो। और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश आपने अपनी राजनीति के लिए बर्बाद करके रखा हुआ है। हमने शपथ लिया है, इसको आबाद बनाने का शपथ लिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश को गुजरात जैसा बना दें तो मेरे गुजरात के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश आने लग जाए। ऐसा उत्तर प्रदेश बनाया जा सकता है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। यूपी के मन की बात भाजपा का एक प्रयास है आपकी आकांक्षाओं को नई उड़ान देने का। हमारे साथ अपने मन की बात साझा करें। हम आपके साथ चलकर यूपी के भविष्य को संवारने की अपेक्षा रखते हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश ने भारत के भविष्य के लिए वोट दिया था। 2017 में यूपी अपने भविष्य के लिए वोट देगा। समय आ गया है, विकास की लहर पूरे यूपी में चलेगी। अब यूपी भी बदलेगा। गंगा माँ की लहरों से गांव गांव और शहरों से, ओ गंगा माँ की लहरों से गांव गांव और शहरों से, आओ मन की बात करें, यूपी के मन की बात करें। कैसे घर घर तक पहुँचे नई रोशनी खुशहाली, मिलकर ये संवाद करें, यूपी के मन की बात करें। हमें भी उन्नति के अवसर चाहिए। जैसे नवनिर्माण की हवा देश में रही है चल, वैसे ही अब यूपी में खिल जाएगा विकास कमल। अपने मन की बात, यूपी के मन की बात, अपने मन की बात, यूपी के मन की बात करें। अपने मन की बात, यूपी के मन की बात, अपने मन की बात, यूपी के मन की बात करें। हमको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। युवा हाथ को काम मिले और कदमों को एक नई दिशा, शिक्षा के संग पाए बचपन पूरी तरह महफूज हवा। मुझे यूपी में ही नौकरी के अवसर चाहिए। महिलाओं को मिले सुरक्षा, हर एक वर्ग को मान मिले, सबका साथ मिले यूपी को और सबको विकास मिले। मुझे डर से मुक्ति चाहिए। खेतों से खलिहानों से, पिछड़े और किसानों से, आओ मन की बात करें, यूपी के मन की बात करें। हमें अपने फसल की उचित कीमत चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, उठो अपना फर्ज निभाएं हम, आने वाले कल की खातिर आज आवाज उठाएं हम। मुझे गुंडाराज से मुक्ति चाहिए। यही सुनहरा मौका है, फिर क्यों खुद को रोका है, मिलके नई शुरुआत करें, आओ मन की बात करें। अपने मन की बात, यूपी के मन की बात, अपने मन की बात, यूपी के मन की बात करें। अपने मन की बात, यूपी के मन की बात, अपने मन की बात, यूपी के मन की बात करें। अपने मन की बात, यूपी के मन की बात, अपने मन की बात, यूपी के मन की बात करें। अपने मन की बात हम तक पहुंचाने के लिए 75
05-403-403 पर मिस्ड कॉल दीजिए। अपने आकांक्षा पत्र को नजदीकी पेटी में जमा करवाइए और लॉग ऑन करें www.upkemankibaat.com पर।